गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें हमारी जो लास्ट वीडियो उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने मीनिंग देखा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम देखते हैं कि मेन फीचर्स क्या है हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होती है। ये बेस कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो पीपल है उनके क्या है कि आपके इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि पहले वहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होगी ना, तभी तो वहाँ पे क्या है इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट होंगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए ही नहीं आएंगे, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएंगे नहीं, तो इनफॉर्मल जो रिलेशनशिप है वो कैसे एस्टेब्लिश होगा। सेकंड क्या आपका, इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिटन रूल्स या प्रोसीजर नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो क्लियर, मतलब फॉर्मल में आपका क्लियरली रिटन होता है, यहाँ पे रिटन नहीं होता। तो इसमें आपका यही है कि कोई रिटर्न नहीं होएगा। सारे जो मतलब मेनली तो किस पे बेस होता है, ये मेनली जो आपके जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर होंगे वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरा ग्रुप है उनके रूल्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उनके जो नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या, उसी के अकॉर्डिंग वो उनको फॉलो करते हैं। तो यही मेनली इसमें आपका दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कि कुछ जो नॉर्म्स है वो अमर्ज हो जाएंगे, जिससे हेल्प करना है मेंबर्स को, कि किसकी हेल्प की, अपने ग्रुप के मेंबर्स की, या प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है उनकी जो उन्हीं के वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका इसमें किस में आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो जब प्रोटेक्ट करेंगे मेंबर्स को अपनी कम्युनिटी के किससे, मैनेजरियल एक्सप्लॉयटेशन से। इसमें क्या कि सारे पर्सन ज्वाइन करेंगे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, यानी फॉर्मल ग्रुप को, वो बाउंड होंगे किसके लिए, ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। उसके जो ग्रुप नॉर्म्स हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो बाउंड है, लेकिन ये नहीं है कि वो जो नॉर्म्स वगैरह वो क्लियरली रिटन होंगे, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट आपका इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करने के लिए भी कोई आपका प्रॉपर फिक्स चैनल नहीं है कि अपर लेवल पर है, ये लोअर लेवल पे है, तो आपको ये चैनल आपको फिक्स फॉलो करना पड़ेगा। इसमें लोअर लेवल वाला अगर कोई मतलब उनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया हुआ है, तो लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉइज है वो डायरेक्ट अपर लेवल पर या टॉप लेवल पर जो मैनेजर है उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे फ्लो जो कम्युनिकेशन का आपको कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, इट इज़ नॉट डिलिबरेटली क्रिएटेड। ये आपका डिलिबरेटली क्रिएटेड नहीं किया जाता, ठीक है, बल्कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल ट्रस्ट या कॉमन इंटरेस्ट जो है उसकी वजह से आपका क्रिएट होता है। नेक्स्ट आपका, इट हैज़ नो प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट जो होता है उसमें इसका कोई भी प्लेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड नहीं की जाती कि कौन किसका फ्रेंड है, क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में, इस तरह से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो देखो पहले ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज ए ड्राइंग, वो एक ड्राइंग है। ठीक है, किसके लिए, किसके रिगार्डिंग है, क्या शो करेगी वो, तो विच शो द रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस पोस्ट एस्टेब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है मेनली आपको वही बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग पोस्ट है उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उनको ड्रॉ कर दिया जाता है, तो वही आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। तो इनमें क्या है कि जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है उसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कहीं भी शो नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप है वही आपके शो किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका, इट इज़ पर्सनल। अब क्या है कि ये पर्सनल है। पर्सनल का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि ये क्या है, फीलिंग जो इंडिविजुअल्स की उसको माइंड में रखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, इसको किसी पर इम्पोज नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली खुद क्रिएट होता है, खुद जो पर्सन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, तो ये आपका पर्सनल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट लैक्स स्टेबिलिटी। अब इसमें ये नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं रहती। स्टेबिलिटी क्यों नहीं रहती, आप आज आप किसी के फ्रेंड हो, कल को हो सकता है आप उसके फ्रेंड ना रखे कि कोई और फ्रेंड्स बना लो, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वही है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मेनली। तो यही कारक है यहाँ पे कि यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कोई इंडिविजुअल है वो मिक्स हो जाता है विद वन ग्रुप ऑफ द पीपल टुडे और कैन कम क्रॉस और कम ओवर द अनदर ग्रुप टुमारो। हो सकता है आज वो किसी एक ग्रुप का मेंबर है, कल हो सकता है वो किसी दूसरे ग्रुप का मेंबर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से कोई एक इंडिविजुअल है वो एक से ज़्यादा ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है। तो स्टेबिलिटी तो नहीं ना, इसमें वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। अब ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल का मीनिंग क्या है, तो इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मैनुअल है उसमें क्या क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी वेरियस पोस्ट की वो एस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, तो ये आपको क्या है कि अदर रिलीवेंट डिटेल्स भी प्रोवाइड करता है। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स की जाएगी वही आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल होता है। नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फास्टर स्पीड। अब इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन का कोई चैनल फिक्स नहीं है आपको कि लोअर लेवल को अपर लेवल वाले से कांटेक्ट करना है तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लोअर लेवल वाला क्या है, डायरेक्ट अपर लेवल वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका स्पीड जो कम्युनिकेशन की इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, इंक्रीज होगी, और फीडबैक भी आपको क्विक मिल जाएगा। फीडबैक के लिए अभी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में भी आपकी हेल्पफुल होगा। वो कैसे होगा कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि देखो, नो प्रेशर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेशर भी नहीं है। यहाँ पे क्या, सबॉर्डिनेट अपने आइडियाज़ जो है वो अपने बिफोर किसके सामने रख सकता है, अपने सुपीरियर के सामने रख सकता है विदाउट एनी फियर और हेजिटेशन। क्योंकि फॉर्मल में इसको थोड़ी हेजिटेशन होती है अगर कुछ आइडियाज़ वगैरह देना है, लेकिन इसमें उसको क्या कोई भी हेजिटेशन वगैरह नहीं होगी। तो ये हेल्प करेगा सुपीरियर की अंडरस्टैंड करने में कि डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी राइज हुई या इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये वो प्रॉपरली दे सकता है और मेनली किस में हेल्पफुल होगा, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में तो ये हेल्पफुल होगा ना। अगर कोई इसने बेस्ट वे बताया है, कोई बेस्ट मेथड बताया है उस चीज़ को करने से कि अगर हम उसको अडॉप्ट करें तो हमारा वर्क इजीली परफॉर्म हो जाता है। तो उसको हम अगर उसको अचीव करें, उसको मतलब अडॉप्ट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं, बेटर वे से अचीव होंगे। नेक्स्ट आपका लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट क्या है, क्रिएट र्यूमर्स। र्यूमर्स मतलब अफवाह वगैरह क्रिएट करता है ये, ठीक है। सारे पर्सन जो है वो केयरलेसली टॉक करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग मैसेज चला गया तो ये पूरे सबको क्या कर देगी, पूरे ग्रुप को अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। और ये भी पता नहीं चलेगा लास्ट में कि किसने क्रिएट किया, ये र्यूमर किसने फैलाया है। तो र्यूमर इसके थ्रू आपका क्रिएट होता है। सेकंड आपका क्या है कि इट रेसिस्ट चेंज। अब ये क्या है कि मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज को रेसिस्ट करती है और स्ट्रेस डालती है किस पे, कि जो ओल्ड मेथड है या ओल्ड टेक्निक है उसी को हमें क्या करना है, फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। अब मेनली क्या है कि जो पीपल जो आएंगे वो उसको प्रेशर होता है कि जो ग्रुप नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो पीपल मान लो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या इनफॉर्मल ग्रुप में आपके असेंबल हुए हैं तो वो साइड जो है वो क्या करना पड़ेगा, लॉस कर देते हैं साइड ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड सारे क्या डिसाइड करेंगे, अपोज देयर सुपीरियर्स एंड एनिमोसली। एनिमोसली मतलब क्या है कि मतलब एक मत होकर वो सारे क्या करते हैं, उनको मतलब अपोज करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो वो एडवर्सली अफेक्ट करेगी किसको, प्रोडक्टिविटी पर आपकी अफेक्ट करती है। अब कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि ये मेनली कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो उसके बारे में देखो कि बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर नेसेसरी फॉर एनी ग्रुप एक्शंस जस्ट एज टू ब्लेड्स आर एसेंशियल टू मेक ए पेयर ऑफ सीजर्स वर्केबल। अब मेनली आप यूँ नहीं कह सकते कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मल ज़्यादा बेटर है या इनफॉर्मल ज़्यादा बेटर है। प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके मेनली दोनों ही क्या होंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपका एक सीजर है उसमें क्या होंगे, यूँ तो नहीं है कि कोई एक पेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दोनों ही आपके वर्केबल होंगे, ठीक है। एक के बिना दूसरा क्या है, दूसरे की सिंपल वन की हेल्प से तो हम अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते ना, तो वैसे ही क्या दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा था डिफरेंस कि आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो अभी क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग में क्या डिफरेंस है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका क्या है, इन द फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी में आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी की फॉर्म में होता है ये। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप की वजह से क्रिएट होता है, या आप कह सकते हो कि आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ओरिजिन क्या है, ये एस्टेब्लिश किसकी वजह से होगा, रूल्स या पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की उसकी वजह से, और ये आपका सोशल रिलेशनशिप की वजह से एस्टेब्लिश होता है। थर्ड आपका क्या है, अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी बॉर्न आउट की हो जाती है किसकी वजह से, पोस्ट की वजह से, जो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एस्टेब्लिश हुई है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी आपकी डाउनवर्ड जाएंगी, मतलब अपर लेवल से टॉप लेवल की, जो अपर लेवल है वहाँ से आपकी लोअर लेवल की तरफ जाती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अथॉरिटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगी किसकी वजह से, इंडिविजुअल वर्चूज की वजह से। अथॉरिटी मेनली आपकी इसमें क्या आपकी डाउनवर्ड या मूव करेगी डाउनवर्ड, और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्या बिहेवियर कैसा होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर जो आपका प्री डिटरमाइंड होता है। अब इसमें क्या है कि जो बिहेवियर है वो आपका प्री डिटरमाइंड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले से डिसाइडेड होगा कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। लेकिन इसमें क्या है कि बिहेवियर डिपेंड करता है इंडिविजुअल अटैचमेंट पर, इसमें प्री डिटरमाइंड आपका नहीं होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, प्रॉपर्ली डिफाइंड होएगा, ठीक है, प्रॉपर स्केलर चैन के थ्रू जाएगा। इसमें कोई भी जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो डिसाइडेड नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में ये आपका मूव कर सकता है। नेचर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका मोस्ट स्टेबल रहेगा और फोरकास्टिंग भी इसमें पॉसिबल होती है, और जो इनफॉर्मल है वो आपका टेम्परेरी होता है और लेस स्टेबल होता है, फोरकास्टिंग भी इसमें आपकी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आपका लीडरशिप,
अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई रैंक दी मैनेजर्स आर द लीडर, लीडर कौन होंगे, मैनेजर्स ही होंगे। और इसमें क्या है कि अगर आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे जूनियर के मैनेजर्स जो हैं वही आपके लीडर हों। लीडर क्या होगा, इलेक्टेड किया जाएगा, जैसे आपने देखा होगा ना प्रॉपर वोटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है कि कौन लीडर होगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या जो सारा ग्रुप होगा उसमें से क्या प्रॉपर वोटिंग की जाएगी और उसमें आपका लीडर क्या करोगे, आप इलेक्ट करोगे। तो ये आपका क्या था, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपका डिफरेंस था। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल, ये हम हमारी नेक्स्ट